महंगी शादियों में इनवाइट किया जाता था। उस वक्त पे दोस्तों 1997 में अरब की एक बहुत ही मशहूर सिंगर थी जिसका नाम नूरा अल तकाका था, जिन्होंने एक बैंड बनाया था और उस वक्त ये अपने उरूज पर थी। इनको महंगी महंगी शादियों में इनवाइट किया जाता था। उस वक्त पे इसे सबसे पैसे वाले बिजनेसमैन बुलाया करते थे अपनी शादियों में गाने के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली हो गई थी, उसका फेम भी बहुत बढ़ गया था। लेकिन अचानक एक वाक़े के बाद उसने गाना गाना बंद कर दिया। अल्लाह ने उस वक्त उसको कैसे बचाया और फिर उसने गाना म्यूज़िक छोड़ दिया। लोग हैरान थे कि आखिर इस औरत को अचानक क्या हो गया, इसके साथ ऐसा क्या हुआ था। ये अरब का सच्चा और सबसे मशहूर वाक़या है। आज की इस वीडियो में इस पूरी कहानी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, नूरा ने रिटायरमेंट के बाद सिर्फ एक ही इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसको सुनकर दुनिया हैरान रह गई थी। उस वक्त मीडिया पर उसकी ये कहानी बहुत मशहूर हुई थी। नूरा ने बताया कि उसे एक रात 1997 में 11 बजे के करीब एक कॉल आती है। फ़ोन पर एक औरत उसे कहती है कि मेरी बेटी की शादी में आओ। नूरा ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन ये औरत ज़िद करने लगी कि मेरी बेटी तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन है और अगर तुम नहीं आओगी तो उसका दिल टूट जाएगा। ये औरत नूरा को डबल पैसों का ऑफ़र करती है, जो रकम बहुत ज़्यादा थी। नूरा इनकार नहीं कर पाती और उससे हाँ कह देती है। नूरा कहती है कि पूरी ट्रिप के दौरान उसके दिल में एक अजीब सा खौफ आ रहा था, क्योंकि ये ऑफ़र ऐसा था कि उसे वो इनकार नहीं कर सकती थी। नूरा तैयार हो गई। उसे शादी पर आने का रात 10 बजे का वक्त दिया गया था और जो एड्रेस दिया गया वो बहुत मुश्किल था ढूंढने के लिए। ये गाड़ी पर अपना बैंड रखकर उस एड्रेस की तरफ चल देते हैं और 9 बजे के करीब उस शादी वाले घर पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें गाना गाकर परफॉर्म करना था। जैसे ये वहां पहुंचते हैं तो काफ़ी लोग घर के बाहर ठहरे हुए दिखते हैं। घर बहुत बड़ा था और जब नूरा और उसकी टीम घर के अंदर इंटर करती है तो वो अजीब किस्म के लोगों को अजीब से ड्रेस में देखते हैं। जो औरत इसे कॉल करके बुलाती है वो औरत नूरा के पास आकर मिलती है। नूरा बताती है कि उस औरत की स्किन बहुत पीली लग रही थी और उसकी स्किन बहुत सख्त थी, कपड़े बहुत अजीब से थे। वो हमें हमारा रूम बताती है जहां हमें कुछ देर जाकर रेस्ट करना था। जिस वक्त वो कमरे में दाखिल होते हैं तो कमरे का दर्जाए हरारत कुछ बढ़ा हुआ नज़र आता है। टीम की एक मेंबर नूरा से कहती है कि आपने ये महसूस किया? नूरा ने कहा कि हाँ, मैंने भी महसूस किया था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाओ। जब वो परफॉर्मेंस के लिए तैयार होकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सब लोग वहाँ पर मौजूद हैं और थोड़ा थोड़ा वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों का रश बढ़ता चला जाता है। वो गाना शुरू कर देते हैं। लोग उसे इतना एंजॉय करते हैं कि अपनी सीटों से रश के मारे खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर नूरा देखती है कि मेहमान बड़े अजीब किस्म से डांस कर रहे हैं। इस चीज़ का खौफ उसे और उसकी टीम को आ जाता है, लेकिन ये बताते नहीं। नूरा यहाँ पर अपने एक मेल टीम मेंबर की तरफ देखती है कि वो इन मेहमानों को देखकर बड़े शौक में आंखें फाड़ कर देख रहा था और जब नूरा उसकी आंखों की तरफ देखती है जो वो देख रहा था तो उसकी नज़रें उन मेहमानों के पैरों की तरफ थी। नूरा का कहना था कि वो पैर कोई आम पैर नहीं थे, बल्कि एक किस्म से ये जानवरों के पैर थे और उनकी साख्त बिल्कुल किसी बकरी के पैरों जैसी थी। यहाँ पर पूरी टीम डरी हुई थी। नूरा का खौफ के मारे पसीना आना शुरू हो गया था। नूरा कहती है उसे किसी की आवाज़ें आ रही थीं। कोई कह रहा था गाना गाओ, मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है। कोई ये भी कह रहा था कि डरो मत, मैं तुम्हारे दोस्त का दोस्त हूँ और बहुत वफादार हूँ। नूरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में एक टीम मेंबर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जब वो मेहमान उसे देखते हैं तो पूछते हैं इसको क्या हुआ, तो ये बताती है कि कुछ नहीं, इसे थोड़ा आराम की ज़रूरत है। और जैसे ही ये दोबारा अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हैं तो ये लोग और जंगली किस्म से नाचने लगते हैं, चिल्लाते हैं और फिर नूरा का एक टीम मेंबर चीख देता है कि इनके पैर तो देखो, इनके पैर तो देखो। खौफ के मारे नूरा का एक ही इरादा होता है कि अल्लाह कैसे भी करके मुझे यहाँ से बचा ले, या अल्लाह एक बार मदद कर दे हमारी, ताकि हम हमेशा के लिए गाना वगैरह छोड़ दें। और इसके फौरी बाद फजर की अजान हो जाती है, पूरी लाइट्स बंद हो जाती हैं और सब लोग गायब हो जाते हैं। नूरा और उसकी टीम फ़ौरन सामान लेकर बाहर भाग जाती है और सब बाहर आकर ये सोचते हैं कि हम कभी भी ऐसे फंक्शन में दोबारा नहीं जाएंगे। बाहर ये एक इंसान से टकराते हैं जो कि एक बूढ़ा शख्स होता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो नूरा बताती है कि हमें इनविटेशन दिया गया था इस घर से गाना गाने के लिए। तो वो बूढ़ा शख्स कहता है कि तुम कौन से घर में गा रहे थे? ये खाली घर जो कि कई सालों से खाली है और कहा जाता है कि इस घर में ऑलरेडी जिन बसे हुए हैं। नूरा का कहना है कि उस दिन से आज तक
وہ صلاح نہیں چھوڑی، عمرہ اور حج ادا کیا، اس کے بعد کبھی بھی زندگی بھر گانا نہیں گایا اور صرف اپنی پوری زندگی عبادت میں گزاری۔ دوستو یہ بہت ہی مشہور سے مشہور واقعہ ہے عرب ورلڈ کا، جہاں ایک فیمس سنگر تھی نورا، جس نے گانا گانا چھوڑ دیا اس واقعے کے بعد۔ دوستو جنات پر ہمارا اور آپ سب کا یقین ہے، یہ اللہ کی ایک غیبی اگر یہ مخلوق ہے واقعہ سچ ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور